बच्चों, हम अपने सैद्धांतिक प्रश्न पत्र प्रथम जो है फर्स्ट सैद्धांतिक प्रश्न पत्र है, उसके अंतर्गत हमने विभिन्न गायन के घरानों के बारे में, उन घरानों की विस्तृत श्रृंखला के बारे में अपने पिछले लेक्चर्स में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने ग्वालियर घराना, गायन का सुप्रसिद्ध आगरा घराना, जयपुर घराना और पटियाला घराना, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हमने की है। आज हम किराना घराना, जो कि गायन का बहुत ही सुप्रसिद्ध घराना है, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपके पाठ्यक्रम में गायन के 5 घरानों का उल्लेख पूछा गया है, जिसके अंतर्गत ग्वालियर घराना, आगरा घराना, जयपुर घराना, पटियाला घराना और किराना घराना। तो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार से ये किराना घराना इस टॉपिक का सबसे लास्ट सब टॉपिक है, जिसकी कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इसके विशद जो टेक्स्ट है वो हम लेक्चर के एंड में भी प्रोवाइड करेंगे, साथ ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालेंगे। बच्चों, किराना घराना जैसे ही नाम आता है, वर्तमान समय में हमारे सामने भीमसेन जोशी का नाम एकदम से आ जाता है। उनके गायन के स्वर हमारे कानों में घूमने लगते हैं। वस्तुतः ये घराना ऐसे मूर्धन्य कलाकारों का घराना है जो कि विश्व स्तर पर ख्याति लब्ध कलाकार रहे हैं। इस घराने के प्रतिनिधि गायक अब्दुल करीम खां साहब रहे हैं, जो कि मूलतः किराना के ही निवासी थे। किराना जो है वो सहारनपुर के पास का एक छोटा सा गांव है, छोटा सा कस्बा है। वहाँ के अब्दुल करीम खां साहब निवासी थे और यही इस घराने के प्रतिनिधि कलाकार भी थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि घरानों का नामकरण या तो उस घराने के किसी प्रतिष्ठित कलाकार के नाम से होता है, अथवा वो जिस स्थान विशेष से बिलोंग करते हैं उस स्थान के नाम से होता है। तो अब्दुल करीम खां साहब मूल रूप से किराना के निवासी थे, अतः इस घराने का नाम किराना घराना हुआ। उन्होंने घराने की तालीम जो थे वो अपने वालिद साहब कालय खां और चाचा अब्दुल खां साहब से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। किराना घराने के अब्दुल रहमान खां साहब से इन्होंने ख्याल गाने की विशेष शिक्षा हासिल की थी। स्वरों का सुरीलापन और चैनदारी इस घराने की बहुत ही खास विशेषता रही है। अब हम देखें तो ये जो किराना घराना है, यहाँ पे जो वीणा वादक रहे हैं, बीनकार सादिक अली खां और उनके पुत्र जो बंदे अली खां साहब थे, वो भी किराना के ही निवासी थे। लेकिन इन्होंने वादन में अपनी महारत हासिल करी, तो इन्होंने अपना बीनकारों का अलग वादन का घराना बनाया और ये उस क्षेत्र में प्रसिद्धि के उसमें चले गए। और गायन के क्षेत्र में जो है वो अब्दुल करीम खां साहब की परंपरा आगे से आगे चलती रही और इस प्रकार गायन का बहुत सुप्रसिद्ध घराना बन गया। स्वरों का सुरीलापन, जो गले से सुरीलापन और चैनदारी का जो लगाव है, वो इस घराने की अपनी बहुत विशेषता रही है। क्योंकि इस घराने में बहुत प्रसिद्ध वीणा वादक भी हुए हैं और यही कारण है कि इस घराने में बहुत सी विशेषताएं समतुल्य चलती रही। इस घराने की गायकी में लगाव, लोच और मींड का काम बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इस घराने की जो गायकी है वो बहुत ही भाव प्रधान गायकी कही जाती है। इस घराने में अधिकतर कुछ खास रागें हैं, उनका गायन सर्व प्रचार में प्रचलित रहा है। जैसे तोड़ी, पूरिया, दरबारी, मालकोंस राग जो है वो इस घराने के सिद्ध राग हैं, जो प्रायः सभी जो घरानेदार हैं वो इसको गाते रहे हैं। अब्दुल करीम खां साहब के अलावा इस घराने के दूसरे प्रसिद्ध प्रतिनिधि गायक थे, वो थे वहीद खां साहब थे। और इनकी जो अपनी शिक्षा थी वो कोल्हापुर के हैदर खां साहब से हुई थी। अब गायन के क्षेत्र में इस घराने ने मूर्धन्य कलाकारों को संगीत जगत की अनमोल धरोहर के रूप में हमें सौंपा है, जिसके अंतर्गत सुप्रसिद्ध गायिका हीराबाई बड़ौतकर, स्वर्गीय सुरेश माने जी, फिरोज़ निज़ामी, ये इस घराने के ऐसे मूर्धन्य नाम हैं जिनका कि नाम आते ही
हमारा हृदय इनकी कला के प्रति कहना चाहिए एक विशेष भाव से भर उठता है। इनका जो अभ्यास और लगाव, स्वरों का जो भावपूर्ण गायन प्रधान शैली है वो निसंदेह हृदय स्पर्शी है। इस घराने के अन्य प्रसिद्ध गायकों में सवाई गंधर्व, गंगूबाई हंगल, कागलकर, भीमसेन जोशी, बहरे बुआ आदि के नाम विशेष रूप से लिए जाते हैं। स्वर्गीय अब्दुल करीम खां साहब और उनके शिष्य परिवार के कारण ये घराना महाराष्ट्र प्रदेश में अधिक मात्रा में बहुत ज़्यादा पनप पाया है। इस घराने की जो शिष्य परंपरा है वो थोड़ी तो मैंने आपको अभी बताई है, और उसके अलावा भी इस घराने में बहुत सारे नाम जो हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही भाव प्रधान घराना है। अतः रोशन आरा बेगम जो अब्दुल करीम खां साहब की शिष्य परंपरा थी, जिसमें मैंने आपको बहरे बुआ, सवाई गंधर्व का तो नाम बताया ही है, साथ ही रोशन आरा बेगम, कपिलेश्वरी देवी जो कि ठुमरी गायिका रही हैं, वो इसी घराने से बिलोंग करती हैं। साथ ही हीराबाई बड़ौदकर की शिष्य परंपरा में सरस्वती देवी राणे, प्रभा त्रेजी, मेनका शिरोडकर, ये सब किराने घराने के मूर्धन्य नाम हैं जो कि आज भी संगीत जगत में अपनी सेवाओं से विपुलता प्रदान कर रहे हैं। तो अब हम मूल रूप से अगर इस घराने की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानना चाहें तो हम कहेंगे कि आलाप प्रधान गायन इस घराने की सबसे बड़ी विशेषता है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये घराना मींड की प्रधानता को लिए हुए घराना है, और मींड की जहाँ प्रधानता होती है वहाँ गायकी अपने आप भावपूर्ण बन जाती है, और भावपूर्ण गायकी का अभिन्न अंग है आलाप गायकी। इसलिए ये लोग आलाप गायन पे विशेष जोर देते हैं। इनके आलाप जो हैं वो बहुत ही भावपूर्ण तरीके से लिए जाते हैं। फिर इनका जो स्वर लगाने का तरीका है वो भी बहुत ही भावपूर्ण होता है। सबसे पहली बात जो इस घराने की हृदय को छूती है वो भावों की प्रबलता के साथ ही स्वरों के सूक्ष्म सौंदर्य का विशेष प्रयोग इस घराने की सबसे बड़ी विशेषता है। अब चूंकि ये घराना आलाप की प्रधानता को लिए हुए है, तो इनकी आलापचारी जो है उसमें चैनदारी की जो गायकी है वो एक अपनी विशेषता लिए हुए है। इनका आलाप जो गायन है वो चैनदारी का आलाप गायन है, और इसीलिए चैनदारी गायकी इस घराने की सबसे बड़ी विशेषता है। इसी तरह से गीत की संक्षिप्त बंदिश का ये लोग प्रयोग करते हैं। पर यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि इस घराने के गायक जो हैं वो बंदिश के शब्दों का सुस्पष्ट, चूँकि भावपूर्ण गायकी होने के कारण शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं होता है, वो भावों की सुरसरिता में ही बहते चले जाते हैं, लेकिन वो भाव इतने अधिक प्रबल होते हैं कि शब्दों की सुस्पष्टता का अभाव हमें खलता भी नहीं है। एक्चुअल में वो भावों की प्रधानता की वजह से शब्द चबा लिए से जाते हैं, किंतु चैनदारी का आलाप जो है वो हमें या श्रोताओं को अपने भाव सरिता में बहा ले जाता है। विलंबित बढ़त के साथ में फिर अंत में ये ध्रुत तानों का प्रयोग करते हैं और ध्रुत तानों पे बल देते हैं। कुल मिला के ये जो गायकी है किराना घराने की वो बहुत ही चैनदारी गायन की गायकी है, सुकून भरी। स्टार्ट करते हैं अपना गायन जिसमें भरपूर आलाप का प्रयोग करते हैं। बहुत सीमित शब्दों के प्रयोग से बोल आलाप, बोल बनाव चैनदारी के साथ में भावपूर्ण तरीके से हृदय के अंदर तक की गहराइयों को छू लें, इस तरह से करते हैं। फिर विलंबित लय में ही वो बढ़त चलती रहती है, और जब उसका एंड होता है बिल्कुल उस समय ये अपनी द्रुत वेग से तानों का बल प्रयोग करते हैं। बाकी पूरा जो है वो भावपूर्ण तरीके से इनकी गायकी जो है वो चलती रहती है। किराना घराने की भावपूर्ण गायकी में स्वरों का सूक्ष्म सौंदर्य, मींड, खटका, मुर्की, कंठ स्वरों का विशेष सौंदर्य इस घराने के गायकों की गायकी में देखने को मिलता है, जो कि इस गायकी को बहुत ही परिष्कृत रूप में अपनी एक अलग ही पहचान दिलाती है। तो बच्चों, इस प्रकार ये हमारा किराना घराना की मूल पुरुष से लगा के, स्थापना से लगा के, उसके गायन
के जो विभिन्न गायक रहे हैं उसकी गायकी के, उनकी वंश परंपरा का मैंने विस्तृत वर्णन किया है और इसके टेक्स्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। साथ में इसकी वंश परंपरा को भी मैं आपको देती हूँ। धन्यवाद बच्चों। आज हमारा ये घराने का जो टॉपिक था, जिसके सारे सब यूनिट्स थे, ग्वालियर घराना, गायन का जयपुर घराना, गायन का आगरा घराना, गायन का किराना घराना और पटियाला घराना, ये सारे टॉपिक्स जो हैं सब यूनिट्स वो ख़त्म हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट व्याख्यान में अपना अगला टॉपिक चुनेंगे। धन्यवाद।